हेलो, आप सभी महत्वाकांक्षी लोगों को ललन शर्मा का प्रणाम। आप सब लोग आज आए हैं इस प्रोग्राम को देखने के लिए। इसका मतलब है कि आप लोग अपने दिल में बहुत बड़ी तमन्ना लेकर आए हैं कि अपने बाल बच्चे और परिवार को अच्छी ज़िंदगी देने के लिए, अच्छे मुकाम पहुंचाने के लिए इस शॉप में डायमंड हम लोगों का सबसे बड़ा माना जाता है और हर व्यक्ति की इच्छा होती है कि वो डायमंड बने। मेरा नाम ललन शर्मा है, मैं आदिपुर का रहने वाला हूँ और इसमें से बहुत से लोग मुझे पहचानते होंगे। शेर पंजाब चौक में हमारी घड़ी की दुकान है, शर्मा वॉच एम्पोरियम। मैं उस दुकान को लगभग 45 साल से चला रहा हूँ। 1977 से लेकर 2023 तक लगभग 45 साल होने चला। इस बिजनेस को करते करते मुझे पैसा तो बहुत मिला, लेकिन सम्मान नहीं मिला। इस तरह हम कभी भी जो भी हमारी दुकान को याद आता कोट पैंट पहने हो बच्चा लड़का, तो मुझे बहुत तकलीफ होती थी। मेरे पास कोट पैंट था, शादी में मिलता था और मैं पहनता था मैं शादी ब्याह पार्टी में जाने के लिए। लेकिन बहुत से लोग को देखता था कि बराबर पहनते थे, हम लोग बार नहीं पहन सकते थे। तो जब भी कोई मेरे दुकान पर आता था कोट पैंट पहने, तो सबसे पहले हमारे अरुण परमाणिक जी आए। तो मैंने पूछा, भैया आप लोग करते क्या हैं? तो उन्होंने बताया हम लोग बिजनेस करते हैं और जब ये प्रोग्राम होगा तो मैं आप लोग को बुलाऊंगा। तो उनको शायद मौका मेरे को नहीं मिला दोबारा बुलाने का। इसी बीच में हमारे गुरु जी लालचंद गोराई जी पहुंचे। उनको भी देखे कि बहुत ही कम उम्र के हैं, लेकिन बड़ी फुर्ती के साथ में बहुत ही अच्छे तरीके से कोट पैंट पहने हुए हैं और सीजन शादी ब्याह का नहीं था, जनरल सीजन था, फिर भी कोट वोट पहने हुए हैं। इसका मतलब इसमें कुछ बात है। तो मैंने उनसे पूछा क्या करते हैं सर? तो बोले हम आपको संडे के दिन होगा प्रोग्राम बुलाएंगे। फिर ये बात खत्म हो गई। फिर कुछ दिन के बाद फिर सर आए और बोले कि कल प्रोग्राम है, आप आ जाइएगा। तो मैं यहाँ आया प्रोग्राम देखने के लिए, बहुत अच्छा लगा। जब मैं आया तो क्योंकि मैं बिजनेसमैन था, सबसे परिचित थी मेरे से, तो सबसे पहले मेरे को आगे की तरफ सीट दिया गया। जब मैं अंदर आया तो देखता हूँ कि मेरे साथ जो लोग कस्टमर थे हमारी दुकान पर आया जाया करते थे, जो साधारण परिवार के थे, बहुत कम उम्र के थे और साधारण कपड़ा पहनते थे, और वो सब लोग स्टेज पर आके इतने अच्छे तरीके से बोल रहे थे, मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा था। जो आदमी मेरे सामने बोल नहीं पाता था, वो आदमी स्टेज पर इतना अच्छा बोल लेता है। मुझे बहुत उस समय तकलीफ हुआ, फिर खुशी भी हुई कि चलो ये सब लोग ऐसा कर सकते हैं, इन लोगों का मान सम्मान मिलता। मेरे पास पैसा होते हुए मेरे पास सम्मान पैसा नहीं है, तो मुझे बहुत खुशी हुई। और जैसे ही बताया गया कि गो डायमंड साइन अप किया जाए, तो मैं तुरंत तैयार हो गया और साइन अप हो गए। हमारे लिए लालचंद गोराई, दीपक गोराई, इन लोगों ने हमारे साथ बहुत मेहनत किया और मुझे यहाँ तक पहुँचाने की कोशिश किया। बहुत अच्छा लगा। मैं व्यापारी था और पढ़ा लिखा था। मैं पढ़ा था, ग्रेजुएट हूँ और इंजीनियर भी हूँ। रेडियो इंजीनियरिंग लाइसेंस है मेरे पास। पहले 1980 में जो है रेडियो इंजीनियरिंग करने वाले को लाइसेंस दिया जाता था। बिना लाइसेंस के आप रेडियो बजा नहीं सकते थे और बना भी नहीं सकते थे। तो मैं काफ़ी क्वालिफाइड था और ये सब हमारे सामने जूनियर थे, इसलिए इनका बात उनको समझ में नहीं आता था। बहुत दिन तक ऐसा चल रहा। इस बीच मेरी पत्नी को भी पता चल गया, हमारी मिसेस पत्नी डॉक्टर मंजू शर्मा, तो उन्होंने हमें काफ़ी प्रेरणा देने की शुरू की। और जब भी मैं मोटिवेट नहीं हो पाता था तो लालचंद जी को और दीपक जी को बुला लेती थी और मुझे पॉजिटिव कर देते थे। मैं इसी तरह दिशा ट्रेनिंग भी लिया, बहुत कुछ किया और कभी नेगेटिव कभी पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव। जब भी मैं नेगेटिव हो जाता तो हमारे को ये दोनों गुरुजी हमारे पॉजिटिव करते थे। आज करते करते मुझे कुछ ज़्यादा समय लग गया, क्योंकि मैं समझ नहीं पाता था। जब मैंने अपने आप को समझा, एक दिन माना कि मैं अनपढ़ आदमी हूँ। जिस दिन मैं अपने आप को पता कि मैं एक अनपढ़ आदमी हूँ, और जब से मैंने अनपढ़ हो गया तब से ये काम शुरू हो गया और काम सीखना शुरू किया मैंने और काम होने लगा। और हम आप सब लोगों से ये बोलेंगे कि आप सब लोग इस काम में देरी नहीं कीजिए। अगर आप देरी करते हैं तो एक चीज़ बता दे, कहने के लिए औरत या लड़की, औरत जिसकी पत्नी जिनको बोलते हैं वो औरत होती है, एक्चुअल वो असल में वो माँ होती है, जन्म नहीं देती लेकिन माँ होती है। इसलिए हमें सम्मान उनका करना चाहिए। आज हमारे पास इस सम्मान, मैं आज अकेले हूँ स्टेज पर, आज हमारी पत्नी नहीं है। 17 तारीख को हमारी पत्नी एक्सपायर कर गई। उसके बावजूद भी
इस काम को करने के लिए मैं पत्नी को जला कर आया और उसी दिन लालचंद गोराई जी कार खरीद रहे थे और उसमें शामिल हुआ। तो ये जुनून, जज्बा और मैं काम करने की कोशिश करूँ, आगे भी करता रहूँगा। मैं अधिक और नहीं बोल पाऊँगा। इस सब के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर।